हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ रिसेंटली मराठी रिलीज मूवी वाळवी। तो अगर आप वाळवी का मतलब नहीं जानते तो इसे हिंदी में दीमक कहते हैं और इंग्लिश में टर्माइट्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक क्लिनिक से जो कि देविका नाम की डॉक्टर का है। देविका एक डेंटिस्ट है और उसके साथ वहां पर अनिकेत था। अनिकेत उसका पेशेंट बनकर उसके क्लिनिक में आया है, लेकिन एक्चुअल में वो उसका बॉयफ्रेंड है। अनिकेत की शादी पहले ही हो चुकी है। अनिकेत अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहता है, लेकिन उसकी वाइफ डिवोर्स के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अनिकेत और देविका मिलकर एक मर्डर का प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो इस तरह मर्डर करना चाहते हैं कि मर्डर सुसाइड लगे। और दोनों मिलकर बार बार प्रैक्टिस कर रहे थे कि वो किस तरह से उस काम को अंजाम देंगे। एक्चुअली उनका ये प्लान था कि अनिकेत की जो वाइफ है अवनी, अवनी की हालत थोड़ी सी खराब थी। वो थोड़ी-सी मेंटली अनस्टेबल हो गई थी क्योंकि उसके बच्चे नहीं थे और ये बात अवनी को बहुत परेशान कर रही थी। इसी बात का फ़ायदा अनिकेत उठा रहा था। उसने अवनी से कहा था कि वो बैंकरप्ट हो चुका है और उसकी फैक्ट्री भी बंद पड़ने वाली है। साथ ही उसके घर पर भी कब्ज़ा होगा और उसका सारा सामान लोग लेकर जाएँगे। इसलिए उन्हें सुसाइड करना ही होगा क्योंकि उनके पास कुछ भी पैसे नहीं बचे हैं। तो वो अपनी वाइफ़ से कहता है या तो वो उसे डिवोर्स दे दे या उसके साथ सुसाइड कर ले। उसकी वाइफ उसे डिवोर्स देना नहीं चाहती थी, इसलिए वो कहती है वो भी उसके साथ सुसाइड करेगी। दोनों मिलकर ये तय करते हैं कि वो गन से अपने आप को गोली मार लेंगे और मरने से पहले एक सुसाइड नोट लिखेंगे, जिसमें क्लियर होगा कि वो खुद की मर्जी से आत्महत्या कर रहे हैं, ताकि पुलिस उनके बाद किसी को भी परेशान ना करे। अवनी भी इस बात से कन्विंस हो गई थी। अनिकेत और देविका यही प्लान से अवनी का मर्डर एज अ सुसाइड दिखाने वाले थे। एक्चुअल में उनका प्लान ये था, जिस दिन सुसाइड का दिन होगा, उस दिन अनिकेत फैक्ट्री जाएगा रेगुलर की तरह। वो अवनी से कहेगा कि बचा हुआ सारा काम वो निपटा कर आ जाएगा। सुसाइड करने से एक दिन पहले अनिकेत देविका को कॉल करके उसकी अपॉइंटमेंट लेगा। अगले दिन वो ड्राइवर के साथ फैक्ट्री चला जाएगा। कुछ देर काम करने के बाद उसे देविका के ऑफिस से कॉल आ जाएगा उसकी अपॉइंटमेंट के लिए। फिर अनिकेत देविका के हॉस्पिटल जाएगा। वहां पर वो ड्रेस चेंज करके उसी के क्लिनिक में से पिछले दरवाजे से अपने घर जाएगा, ताकि सबको ऐसा लगे कि अवनी ने जब सुसाइड किया तो अनिकेत हॉस्पिटल में था। फिर अनिकेत अपने घर जाएगा और अवनी के साथ कुछ इमोशनल बातें करेगा। फिर दोनों सुसाइड नोट लिखेंगे और फिर गोली मार के सुसाइड कर लेंगे। अनिकेत अपनी असली गन अवनी को देगा और नकली गन से खुद को गोली मारेगा, जिस तरह से अवनी की मौत हो जाएगी और अनिकेत वहां से निकलकर फिर से देविका के क्लिनिक में आ जाएगा पीछे के दरवाजे से। सारा प्लान सेट हो जाने के बाद अनिकेत अपने घर चला जाता है। जब वो घर जाता है तो अवनी दरवाजा नहीं खोलती। अनिकेत के पास घर की कीज थी, तो वो दरवाजा खोल के अंदर चला जाता है। वो अवनी को यहाँ वहां ढूंढता है तो उसे दिखाई देता है कि अवनी बेड के नीचे सो रही है। वो अवनी को जगाता है। अवनी की बातों से हमें पता चलता है कि वो दीमक के ऊपर रिसर्च कर रही है। उसे ऐसा लगता है कि दीमक के जो कीड़े होते हैं वो धीरे-धीरे अब प्लास्टिक खाने लगे हैं और वही है जो धरती पर से प्लास्टिक कम करेंगे। इसलिए अवनी दीमक के कीड़ों को कलेक्ट करती और उन्हें एक छोटे से डब्बे में कैद करके रखती और वहां पर थोड़ा-थोड़ा प्लास्टिक रखती और वो देखना चाहती थी कि क्या वो सच में प्लास्टिक खाते हैं या नहीं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है अनिकेत और अवनी के बीच 1 साल से कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं हुआ। इसलिए अवनी को अनिकेत पर डाउट था कि उसका कहीं बाहर अफेयर तो नहीं चल रहा। लेकिन अनिकेत उसकी सारी बातों को क्लियर करता है और उसे कहता है कि उसे इतना टेंशन है क्योंकि वो बैंकरप्ट हो चुका है। अवनी उसे संभालती है और उसे कहती है कि वो दोनों सुसाइड कर लेते हैं और वो इस बात के लिए रेडी है। तो चलो अभी के अभी सुसाइड करते हैं। अनिकेत उसे रोकता है और उसे शांत करता है और उसे कहता है कि वो दोनों कल ही सुसाइड करेंगे। अवनी अनिकेत को अंशुमन के बारे में बताने लगती है। अंशुमन अवनी का साइकियाट्रिस्ट था, जिससे कभी भी अनिकेत मिला नहीं था, लेकिन अंशुमन अवनी को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अनिकेत अवनी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो अवनी को बताता है कि कल बैंक के लोग आएंगे और घर का सारा सामान लेकर जाएंगे। लेकिन असल में अनिकेत बैंकरप्ट नहीं हुआ था, वो सिर्फ नाटक कर रहा था। उसने एक्चुअली अपना सामान गोडाउन में शिफ्ट कर दिया था और उनसे कहा था कि घर का रिनोवेशन करने वाला है और ये वाइफ के लिए सरप्राइज है, इसलिए कोई भी उसे ये ना बताए।
अगले ही दिन लोग आते हैं और सारा सामान लेकर जाते हैं। वो सिर्फ सोफा और एक झूमर ही छोड़ देते हैं। वो बाद में ले जाने वाले थे। अनिकेत भी उनको जाने देता है और फिर वो अवनी से कहता है कि वो ऑफिस जाकर आएगा, सबको गुड बाय कहकर, जिसके बाद वो दोनों सुसाइड करेंगे। अवनी भी उस बात के लिए एग्री करती है और अनिकेत रोज की तरह अपने ड्राइवर के साथ ऑफिस के लिए निकलता है। ऑफिस जाने से पहले अनिकेत पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी गन मिसिंग की कंप्लेंट फाइल करता है। वो कहता है कि उसकी गन कहीं पर रखी हुई है और अभी उसे मिल नहीं रही। ये भी उसका और देविका का प्लान था। पुलिस वाले उसे कंप्लेंट की कॉपी दे देते हैं, जिसके बाद अनिकेत फैक्ट्री जाता है। कुछ ही देर बाद उसे देविका के क्लिनिक से कॉल आता है उसकी अपॉइंटमेंट के लिए। तो फिर अनिकेत अपने ड्राइवर के साथ देविका के क्लिनिक जाता है। जैसे वो क्लिनिक पहुंचता है, वहां से वो पीछे के दरवाजे से एक डिलीवरी बॉय के कपड़े पहनता है और अपने घर चला जाता है ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। वो घर जाके डोरबेल बजाता है, लेकिन अवनी दरवाजा नहीं खोलती। वो फिर अपने पास जो कीज थी उसी से दरवाजा खोलता है। अंदर जाके देखता है तो बेडरूम में अवनी वहां पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसने बहुत सारी दवाई खाई थी, इसकी वजह से शायद उसे नींद आ गई होगी, ऐसा अनिकेत को लगता है। तो वो बिना अवनी को उठाए उसी के हाथ में गन रख देता है और उस पर गोली चला देता है। वो फिर से प्लान के मुताबिक देविका के क्लिनिक में आ जाता है और देविका उसके दांत का कुछ काम करती है ताकि सबको ऐसा लगे कि सच में वो अंदर ही था। जिसके बाद वो कपड़े चेंज करता है और फिर से फैक्ट्री चला जाता है अपने ड्राइवर के साथ। फैक्ट्री जाकर अनिकेत 2 बजने का इंतजार करने लगता है, क्योंकि 2 बजे उनके घर की मेड आने वाली थी। उसे लगता है कि मेड आने के बाद जब देखेगी तो वो कॉल करेगी, जिसके बाद अनिकेत घर चला जाएगा पुलिस को लेकर। लेकिन मेड का कॉल ही नहीं आता और जब अनिकेत उसे कॉल करता है तो उसका कॉल लग भी नहीं रहा था। तो अनिकेत ड्राइवर को लेकर अपने घर चला जाता है। लेकिन अनिकेत घर के बाहर ही रुकता है और ड्राइवर को घर के अंदर से एक फाइल लाने के लिए कहता है। ड्राइवर फाइल लेने के लिए अंदर जाता है और वो अनिकेत से कहता है कि यहाँ पर फाइल नहीं है। अनिकेत ये सुन के शॉक हो जाता है, क्योंकि अवनी की लाश ड्राइवर ने कैसे नहीं देखी। अनिकेत जब अंदर जाता है तो देखता है कि बेडरूम में अवनी की लाश थी ही नहीं, ना ही वहां कोई निशान थे खून के। अनिकेत को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो जल्दी से जल्दी देविका को कॉल करता है और उसे घर आने के लिए कहता है। देविका जब घर आती है तो वो घर में ढूंढने लगती है कि कहीं पर तो कुछ निशान होंगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। अनिकेत जब बाथरूम जाता है तब उन्हें वहां पर एक प्रेगनेंसी टेस्ट मिलता है, जो कि अवनी का ही होगा, और वो प्रेग्नेंट थी। देविका ये जान के बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अनिकेत और अवनी का रिलेशन ठीक था, लेकिन अनिकेत उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करता है। तभी अनिकेत को एक कॉल आता है जो उन्हें बताता है कि उन्होंने जो कांड किया है उसके बारे में उसे पता है और जल्दी से जल्दी वो जो एड्रेस भेज रहा है वहां पर वो दोनों आ जाए। तो जैसे उसने कहा था, अनिकेत और देविका उस इंसान के एड्रेस पर चले जाते हैं। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि अवनी का साइकियाट्रिस्ट था, जिसका नाम था अंशुमन। अंशुमन उन्हें बताता है कि वो अक्सर अवनी के घर जाया करता था सेशंस के लिए। अवनी हमेशा डरी डरी सी और डिप्रेस रहती थी। उसके मन में बहुत सारे सुसाइडल थॉट्स आते थे। एक दिन अवनी उसके कुछ ज्यादा ही करीब आ गई और उन दोनों में फिजिकल रिलेशन हो गया, और आज ही उसे पता चला कि अवनी प्रेग्नेंट है। अवनी उसे फोन करके बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए और वो अनिकेत को डिवोर्स देगी। अंशुमन को अवनी ने धमकी दी थी, इसकी वजह से वो डर गया था। तो वो सोचता है कि वो अवनी की दवाइयों में ज्यादा ओवरडोज दे देगा, जिसके बाद अवनी की मौत हो जाएगी। इसलिए वो अवनी के पास जाता है उस दिन और उसे दवाई देता है। अवनी भी उसकी बातों में आकर रेगुलर की तरह दवाई खाती है और दवाई खाने के बाद उसकी मौत हो जाती है। एक्चुअली अंशुमन का प्लान था कि अवनी डिप्रेशन में ओवरडोज ले रही थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, ऐसा सबको बताना। जब अवनी की मौत हो जाती है, अंशुमन बाथरूम चला जाता है। तभी वहां पर अनिकेत आता है और अवनी के हाथ में गन रखकर उसे गोली मार देता है। जब अनिकेत वहां से चला गया तो अंशुमन अवनी की बॉडी लेकर अपने घर आ गया, क्योंकि अगर वहां पर पुलिस आ जाती तो सबको पता चल जाता, क्योंकि कोई भी गोली मारकर और जहर खाकर दोनों तरफ से सुसाइड नहीं कर सकता, इसलिए वो सभी लोग फंस सकते थे। इसलिए अंशुमन ने उसे अपने घर लाया था। उन तीनों में बहुत ज्यादा बहस होती है कि अब वो क्या करेंगे।
और वो दोनों ही एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एंड में वो फैसला करते हैं कि वो किसी हाईवे पर जाकर अंधेरे में अवनी की बॉडी गाड़ देंगे और वो इसी प्लान को पूरा करने के लिए निकल जाते हैं। उस दिन 31st की रात थी, इसलिए हर तरफ पुलिस चेकिंग थी। तो वो अवनी को ऐसा दिखाते हैं कि वो बीमार है और उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं और इस तरह से वो हर जगह से बचते हुए जा रहे थे। उन्हें कोई भी सुनसान जगह नहीं मिल रही थी। एक जगह उन्हें मिल जाती है जहाँ पर वो थोड़ा-सा खड्डा खोद देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक ग्रुप आता है जो वहाँ पर कैंप फायर करने वाला था, इसलिए वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ दिखाई देता है। वहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर था जो उनकी गाड़ी को रुकवाता है। एक्चुअली एक लेडी का एक्सीडेंट हुआ था और उसे हॉस्पिटल जाना था, इसलिए वो उन्हें गाड़ी में लिफ्ट देने के लिए कहता है उस लेडी को। तो वो लेडी को ना चाहते हुए भी उन्हें लिफ्ट देना पड़ता है। जब वो लेडी उनके साथ कार में बैठती है, कुछ ही देर बाद उसे समझ में आ जाता है कि अवनी मरी हुई है, तो वो चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से अनिकेत उसके सर में बॉटल मारता है और उस लेडी की भी वहीं पर मौत हो जाती है। उन तीनों को समझ में नहीं आता कि क्या करें, क्योंकि उनके गाड़ी के आगे ही वो इंस्पेक्टर भी चल रहा था। एक्चुअली इंस्पेक्टर उन्हें हॉस्पिटल के डायरेक्शन में ले जा रहा था। वो गाड़ी रोक लेते हैं और सोचते हैं कि क्या करें, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। इंस्पेक्टर जब वापस आता है, तो वो उन्हें कहता है कि हॉस्पिटल नज़दीक आ गया है। वो उस लेडी को कार में से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। इंस्पेक्टर को समझ में आ जाता है कि वो मर चुकी है, तो वो तीनों को कार से बाहर निकलने के लिए कहता है। देविका को पता था अब ये तीनों पकड़े जाएंगे, इसलिए वो अनिकेत की गन लेकर आई थी। वो बाहर निकलती है और इंस्पेक्टर को ही गोली मार देती है। अब उनके पास 3 लाश थी और उन्हें 3 लाशों को ठिकाने लगाना था। वो वैसे ही हाईवे पर चल रहे थे, कोई जगह ढूंढने के लिए जहाँ पर वो तीनों लाशों को दफना सके। उन्हें वहां पर और एक टेम्पो दिखाई देता है जिसका एक्सीडेंट हो चुका था। वो आदमी शराब पी के गाड़ी चला रहा था और उस टेम्पो में पीछे बहुत से लोग भी थे, लेकिन टेम्पो को आग लगी थी। तो वो तीनों सोचते हैं कि उसी में उन तीनों लाशों को डाल देंगे और वहीं पर डीजल छिड़क कर उसे जला देंगे। लेकिन जब वो वहां पर जाते हैं तो उन्हें वहां पर एक आदमी जिंदा दिखाई देता है। तभी उन्हें महसूस होता है कि कोई आ रहा है, इसलिए वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उस आदमी ने उन्हें देखा है। वो आदमी बहुत जख्मी था। वो तीनों फिर से डीजल उस टेम्पो पर डालते हैं और आग लगा देते हैं, जिससे वहां पर ब्लास्ट हो जाता है और वो आदमी भी जलकर मर जाता है। वो तीनों वहां से निकलते हैं, लेकिन अभी सुबह होने वाली थी, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो वापस अपने घर ही चले जाएंगे और दूसरी रात को फिर से इन तीनों को दफनाने की कोशिश करेंगे। वो तीनों उन तीनों लाशों को लेकर घर चले जाते हैं और वहां पर तो सिर्फ एक सोफा था जिस पर वो तीनों डेड बॉडीज को रख देते हैं और सोफे के सामने बैठ जाते हैं। तभी वहां पर धड़ाम करके आवाज आ जाती है और हम देखते हैं कि अंशुमन, देविका, अनिकेत तीनों के ऊपर वो झूमर गिर चुका है और तीनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी है। और अगले ही दिन वहां पर पुलिस आती है और पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि 3 डेड बॉडीज सोफे पर है और 3 झूमर के नीचे, ये सब कुछ कैसे हुआ। पुलिस एक दूसरे से बात कर रही थी कि झूमर को नायलॉन के मजबूत धागे से बांधा था, फिर भी वो नीचे कैसे गिर गया, और तभी उस धागे पर फोकस किया जाता है। तब हमें पता चलता है झूमर को जिस धागे से बांधा था उसमें बहुत दीमक हो चुकी थी और वो दीमक उस धागे को खा रही थी, जिसकी वजह से वो झूमर नीचे गिर गया। इसीलिए शायद इस मूवी का नाम वाळवी रखा गया है। तो ये था मराठी मूवी वाळवी की स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि जिस एक्साइटमेंट के साथ मैं ये मूवी देखने के लिए गई थी, मुझे वैसा इसमें कुछ नहीं मिला। आपको अगर स्टोरी पसंद आई हो, तो आप इसे ज़रूर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।